दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 जनवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में और कहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम हमने दोस्तों डिस्कस किया था मार्केट इस स्विंग के नीचे जब तक नहीं निकलेगी यानी कि 48,000 के नीचे जब तक नहीं निकलेगी हम पुट साइड नहीं जाएंगे, उससे पहले ये बाउंस बैक एरिया का काम करेंगे। और आज मार्केट हल्की सी मामूली सी गैप डाउन खुली। पहली कैंडल में नहीं बोल सकता लेकिन दूसरी कैंडल बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी थी और यहां इसके ऊपर हम ब्रेकआउट पे हम काम करने वाले थे। कहां के टारगेट के लिए? पहला टारगेट 48,300 जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और दूसरा हमारा 48,500 का टारगेट था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का। 48,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी चल रही थी, 48,100 के ऊपर शायद 50 के ऊपर चली थी, तब मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी दिया था जिसमें हमको 150-100 के आसपास पॉइंट भी मिले। बहुत अच्छी जैसा कि हमने प्लान किया था वैसे ही मार्केट चली। वो कोई दोस्तों कॉल टिप्स नहीं थी, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूँ, वो रियल प्रॉफिट नहीं होता है। कौन सी दी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि सुबह सुबह का डेटा नेगेटिव बना हुआ था। और मैंने एक चीज नोटिस की है दोस्तों, जब डेटा नेगेटिव होता है ना, भले ही मार्केट ग्रीन में चल जाए लेकिन क्लोजिंग मार्केट लाल रंग में ही देती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा और आज भी अगर आप देखोगे 48,300 के पास जाके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। अब देखिए कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,125 पे। अब एक 300 पॉइंट की रेंज है भाई आपके सामने, सीधी सिंपल बात है। 300 की नहीं तो 250 की तो जरूर बोल सकते हो। नीचे जो रेंज है दोस्तों वो है 48,000 पे और अपर साइड जो रेंज है वो है 48,250 या फिर 300 मान के आप चल सकते हो। ये एक 300 पॉइंट की रेंज है। तो जब तक इसके अंदर दोस्तों बैंक निफ्टी है काम नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की भाई कल एक्सपायरी है। हाई चांस है बैंक निफ्टी को दो रेंज में रखा जा सकता है। अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी तो 48,300 से लेके 48,000 के बीच में इसको क्लोज कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव खुलती है यानी कि गैप डाउन खुलती है या फिर ब्रेकडाउन करती है 48,000 के लेवल का, फिर ये 47,750 से पूरे 47,750 से 48,000 इस रेंज में ये बैंक निफ्टी को रख सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, अगर आपको कल किसी भी तरीके से मार्केट साइडवेज होती दिखे, रेंज में फंसती दिखे या पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए तो भूल के भी मत करना भाई। जीरो हीरो के चक्कर में पड़ोगे तो जीरो हो जाओगे। मैं हर एक्सपायरी पे आपको समझाता आया हूं, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन सेलर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको साइडवेज कर देते हैं ताकि दोनों साइड का प्रीमियम खाया जा सके। तो इस चीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा। लेकिन प्लानिंग कहां पे होगी? देखिए अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है ना, यानी कि 48,200 के नीचे और फिर ये 48,200 250 इस लेवल को ब्रेक करके इस तरीके का अगर कोई स्विंग बनाती है तो फिर हमारा टारगेट 48,500 हो जाएगा, क्योंकि 48,300 जो लेवल है पहले जो रेजिस्टेंस था वो टेस्ट हो चुका है आज। तो अगर स्विंग बनता है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपायरी है तो बच के थोड़ा सा, अगर फ्लैट खुले 48,250 के ऊपर निकले इस तरीके का कोई स्विंग बनाती है, और जैसे कि आज आप देखिए बैंक निफ्टी अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा अगर स्विंग बना देती तो यहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम हमको 500 तक का भी मिल जाता, लेकिन निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बैंक निफ्टी में भी आ गई। तो अगर हमको यहां पे कोई स्विंग मिलता 48,250 के ऊपर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और पुट साइड दोस्तों मैं तभी जाऊंगा जब 48,000 के नीचे कोई स्विंग बनेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। और अगर आप आज एक कैंडल देखोगे ना, ये वाली ध्यान से देखना, ब्रेकडाउन होता दिखा, बिल्कुल 48,000 के लेवल से वापस खींच दिया मार्केट को। लोगों को यहां देखिए बहुत सारे लोगों ने यहां पे इसको ब्रेकडाउन समझ के पुट साइड गए होंगे, लेकिन वो राउंड लेवल की ताकत भूल जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से मैंने ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मारे भाई। सुबह सुबह मेरे को ठीक ठाक अपना ठीक निकल गया था और उसके बाद मार्केट काम करने लायक मुझे नहीं दिखी, क्योंकि ट्रैप कर रही थी। और सुबह सुबह अच्छे पॉइंट मिलने के बाद फिर मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करोगे तो भाई लॉस ही होने वाला है। तो आज कल के लिए भी ध्यान रखना, फ्लैट खुलती है 48,000 के नीचे निकले या फिर 48,000 के आसपास समय बिता के फिर ब्रेकडाउन दे रही है दोपहर के बाद 11 बजे के बाद, तो हमको 47,800 47,750 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तभी पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब बात आती है जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी आपको 200 पॉइंट माइनस दिख रही है, तो इस अगर ऐसे ही गैप डाउन ओपन होती है, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे? देखिए हाँ देखिए
अगर बैंक निफ्टी सीधा बड़ा गैप डाउन ओपन होती है 48,000 के आसपास यहाँ पे, तो पहली कैंडल दोस्तों हमको ये बता देगी, पहली दूसरी कैंडल, कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। अगर दोस्तों यहाँ पे पहली कैंडल इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, फिर उसका लो ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट बनता है, तो हमारा वही टारगेट होगा 47,800 47,700 का 50-60, यानी कि दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। एक चीज और याद रखना, मार्केट कल गैप डाउन खुल के थोड़ा सा अपर साइड अगर जाती दिखे तो एकदम से बुलिश नहीं होना है, क्योंकि जो ये आज का क्लोजिंग एरिया है ना, जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है, ये इसको टच करके फिर से नीचे आ सकती है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया। नहीं भाई, इसके चक्कर में मत पड़ना। जब तक 48,200 के ऊपर चाहे गैप डाउन खुल के जाए, चाहे फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, 48,250 300 इसके ऊपर कोई स्विंग नहीं बना देती, तब तक हमको बुलिश नहीं होना है, वरना ये मार्केट को इसी रेंज में फंसा के रखेंगे। अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? देखिए कहां पे गैप अप खुल रही है। अगर 300 के आसपास गैप अप खुल रही है और पहली कैंडल इस तरीके का बुलिश बना, दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया या तीसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया 48,300 का, तो एक शार्प मोमेंटम हमको 150-200 पॉइंट का, यानी कि 500 तक का देखने को मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड प्लान कर सकता हूं। और अगर दोस्तों गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके ये 48,200 के लेवल का अगर सपोर्ट बना के और फिर से दिन का हाई ब्रेक करती, तो और अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन हो रही है। लेकिन बैंक निफ्टी से भाई थोड़ा सा बच के रहिएगा, निफ्टी में फोकस कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है दोनों साइड, और निफ्टी की एक्सपायरी भी नहीं है। अगर मैं स्टडी की बात करूं दोस्तों, आज सुबह का डेटा नेगेटिव बना हुआ था दोस्तों। मार्केट आज हर की गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी नेगेटिव बना हुआ है। जब तक स्विंग ना बने, काम ना करें, ये चीज़ें मैंने, आप सुबह का व्यू पढ़ सकते हो। और मैंने ये भी बोला था, लेकिन कल की तेजी से नीचे कई सपोर्ट बने हुए जो बीच बीच में लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। एक बार तो 48,000 पे लोगों को ट्रैप किया नीचे लाके, और एक बार सुबह सुबह जो नेगेटिव बने होंगे उनको ट्रैप कर दिया। तो ये मैं आपको सुबह का व्यू देता रहता हूँ, हर रोज़ देता हूँ। फिर मैंने स्टडी भी पोस्ट की थी, जिसमें मेरे ख्याल से 445 का के आसपास का इसका हाई था, 437-45 का। बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम था। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती हैं, और कभी कभी दे देता हूं ताकि जो लोग वीडियो में सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस कर सके पेपर ट्रेड में, और अपना एक व्यू मैच कर सके। तो कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, ना ही इस ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई पैसा लगता है, 100% फ्री है। हाँ, ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन करना। कल भी एक बंदे ने कमेंट कर रखी थी कि आप फ्रॉड हो, आपने पैसे ले लिए, 3,000 रुपये पेड ग्रुप के ले लिए। अरे भाई, किसको उलझ गए आप पहले तो लूट पीट जाते हो अनपढ़ों की तरह। यार आपको यही नहीं पता है कि कौन असली है कौन फ्रॉड है? पहचान बताता हूँ, हर रोज वीडियो में बोलता हूँ, फिर आप ओरिजिनल के पास आ जाते हो। भाई पहले कहाँ थे यार? मैं किसी से पैसे लेता ही नहीं हूँ कॉल टिप्स के, आप क्या मतलब है? हर वीडियो में बोलता हूँ 1-2 मिनट का टाइम निकाल के। इसीलिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इस चैनल को ज्वाइन करना अगर सीखने आना है। तो कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं किसी को मैसेज करता हूँ कि भाई आइए पैसे लगाइए। तो कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें भाई। फिर मुझे मत बोला करो बाद में, आप अनपढ़ नहीं हो, आप शेयर मार्केट में काम करने वाले बंदे हो जो किसी से भी लूट जाओगे, ठीक है? और कॉल टिप्स के चक्कर में तो किसी को भी नहीं पैसे देने चाहिए, कोई आपका प्रॉफिट नहीं करवा सकता कॉल टिप्स देके। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों स्पेस है। कहाँ पे स्पेस है? ये वाला एरिया निफ्टी का टेस्ट हो चुका, हमने कल डिस्कस किया था। अगर 22,000 के नीचे आना, सॉरी 22,040-50 के नीचे आती है तो हमको यहाँ तक 21,900-950 तक मोमेंटम मिल सकता है। ज़्यादा नहीं मिला, मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्लान करा था क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज टूट गया था, और इसी वजह से फिर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि दोनों निफ्टी का तो डेटा नेगेटिव था लेकिन बैंक निफ्टी का पॉजिटिव बना हुआ था। ये मैंने बताया भी था आपको, टेलीग्राम पर बोला भी था, दोपहर से बोला था शायद मैंने, ठीक है, 10-10:30 बजे के आसपास। अब देखिए हमारे पास क्लियर रेंज है भाई। ऊपर कौन सी रेंज है? 22,100 की, और नीचे है 22,000, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 22,100 के ऊपर निकल के कोई एक स्विंग बना देती है, फिर 22,120 के ऊपर निकल जाती है, ये जो हाई है, ये जो स्विंग है इसके ऊपर, तो हमको एक 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों 22,000 के नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती, देखिए निकली तो आज भी थी लेकिन कोई प्राइस एक्शन, कोई स्विंग नहीं है, केवल ट्रैप करने के लिए निकली थी। तो ऐसे में ट्रैप मत हुआ करो। बहुत सारे लोगों को अब पता चलेगा कि स्विंग की क्या इंपॉर्टेंस है। 22,000 के नीचे निकले, इस तरीके का कोई स्विंग बनाए तो ये गैप जो है ये फिल हो सकता है, यानी कि 21,900-920 का हमको टारगेट मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए सीधा
21,950 21,900 के आसपास खुल जाती है और ये फिर 21,920 के लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड, तो फिर ये जो अगला सपोर्ट है हमको दिख रहा है 21,820-30 के आसपास, तो यहां तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। और दोपहर बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो फिर यहां से रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि ये बाउंस बैक लेवल है। ठीक है, और अगर दोस्तों गैप अप खुल जाए, मान लीजिए 22,000 के ऊपर, 22,080 के ऊपर या 100 के आसपास यहां पे अगर गैप अप खुलती है और इस स्विंग को अगर ब्रेक कर देती है, छोटा सा हमको स्विंग बनना चाहिए, फिर हमको 100 पॉइंट का एक मोमेंटम भी मिल सकता है, या फिर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके गैप को भर के फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो और भी अच्छा है, हमको मोमेंटम अपसाइड वहीं 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों कल मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गई, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि स्पेस नहीं है बड़े गैप डाउन के बाद। यहां पे अगर गैप डाउन खुल गई, क्या स्पेस बचेगा? नीचे सपोर्ट है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। हाँ, यहां तक आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल या फिर थोड़ा सा हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो यहां से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो हमको 11 बजे 12 बजे के बाद ही दिखेगी, उससे पहले आप ट्रैप हो जाओगे। ऑप्शन चेन अगर दोस्तों मैं दिखाऊं आपको निफ्टी का, निफ्टी में देखिए आपको दिख जाएगा 22,000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है भाई। 1,40,000 बैठे हैं तेजी वाले, 1,12,000 बैठे मंदी वाले। मंदी वालों का थोड़ा सा आज हौसला बंधा है क्योंकि नेगेटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर इनको लपेटना होगा तो ये फिर वापस खींच देंगे मार्केट। तो 22,100 के ऊपर अगर निकलते हैं तो ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और 22,200 तक का भी हमको मोमेंटम मिल सकता है। अगर 22,000 के नीचे निकलते तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 21,900 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। किस साइड पोजीशन बन रही है, किस साइड कट रही है, हमको 10 बजे के बाद पता चलेगा, उससे पहले ऑप्शन चेन देखनी नहीं है, क्योंकि ट्रैप होता है, इससे पहले पोजीशन सेटल होती है। मैं डेटा किस साइड बन रहा है वो मैं आपको अपडेट करने की टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी का देखिए 48,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 167 का ओपन इंटरेस्ट, 142 का, यानी कि मंदी वाले थोड़े से कम है, तेजी वाले ज्यादा नहीं है लेकिन बराबर ही है। ये इंदामन ही आके शॉर्ट करके गए हैं भाई 48,100 को भी, तो अगर इनको लपेट, देखिए कितने हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं इनके। तो अगर भाई इनको लपेटना होगा ना, अगर इनमें आम आदमी होंगे तो ये मार्केट खुलेगी 48,200 300 के ऊपर एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगी और 500 तक मार्केट को शूट कर देगी, ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। और अगर ऐसा होना शुरू होता है 48,100 200 के ऊपर ऐसे निकलना शुरू होती है, प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है, तो एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। डाउन साइड इतने ज़्यादा नहीं है, डाउन साइड तो 48,000 के नीचे अगर निकल गई तो थोड़े लोग ट्रैप होंगे, और 47,800 पे भी सपोर्ट है और फिर 47,500 पे भी सपोर्ट है, तो ये दो लेवल सपोर्ट का काम कर सकते हैं। देखते हैं किस साइड डेटा बनता है, कल आपको अपडेट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा? वीडियो आज का यहीं तक था, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।